हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने फिर एक नए इनोवेशन, नए आइडिया, नए प्रोजेक्ट के साथ में प्रस्तुत हुए हैं। इसका नाम है जीपीएस क्लॉक। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सेटअप है, तो देखते हैं इसे ऑन करके, फिर इसे बनाना सीखेंगे। अभी इसमें कुछ भी टाइम नहीं बता रहा है। इसको सेल्फ लॉकिंग में कुछ सेकंड्स लगेंगे, देखते हैं। तो जीपीएस ने टाइम एक्सेस कर लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर। ये इसका एक्सटेंशन डिस्प्ले बनाया है एक एक्स्ट्रा, और ये इसका मेन प्रोसेसर जो इसके डाटा को प्रोसेस करेगा। मेन एक्सटेंशन का यूज़ ये है कि आप एक से अधिक क्लॉक इसमें यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक से अधिक इसको जोड़ने के लिए इसको कनेक्टर यहाँ लगेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये टाइम नीचे और डेट ऊपर, जो इसमें टाइम और डेट आ रहा है वही इस एक्सटेंशन बोर्ड में भी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं जीपीएस रिसीवर, इसको डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से फंक्शन है इसमें। ये पावर सप्लाई का डीसी जैक, यहाँ पर आप 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 9 वोल्ट इस रेंज में आप दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट रेगुलेटर है 5 वोल्ट का, वो उसको ऑटोमेटिक रेगुलेट करेगा। इसके बाद इसके अंदर एक और रेगुलेटर है 3.3 वोल्ट का, जो जीपीएस रिसीवर की आईसी है उसके लिए यूज़ होता है, प्लस जो जीपीएस एंटीना है उसके अंदर यूज़ होता है। इसके बाद में यहाँ पर एंटीना लगाने के लिए ये सॉकेट दे रखा है, तो यहाँ पे आप एक्टिव एंटीना लगा सकते हो। इसके बाद में ये RS232 इंटरफेस, डायरेक्ट आप इसको पीसी से जोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे TXD, RXD और ग्राउंड, ये माइक्रो कंट्रोलर जो 5 वोल्ट TTL इंटरफेस है इसका, उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर 2 LED है, एक पावर LED, उसके बाद में ये 1 पल्स पर सेकंड के दर से इसमें ये ब्लिंकिंग होती है। कब? जब आपका जीपीएस ओके होकर लॉक हो जाएगा सैटेलाइट के साथ में। अब इसका ये देखते हैं एक्टिव एंटीना। ये एक्टिव एंटीना मीन्स इसमें जो इसकी फ्रिक्वेंसी, ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी 1575.42 मेगाहर्ट्ज और वर्किंग वोल्टेज 3.0, 5.0। इसी के अंदर ये जो फ्रिक्वेंसी रिसीव होती है सैटेलाइट की, वो यहीं प्रोसेस हो जाती है। उसका जो सिग्नल लेवल है यहीं पर सिग्नल कंडीशनिंग होकर यहीं पर प्रोसेस होती है, इसलिए इसको एक्टिव एंटीना बोलते हैं। इस एंटीना का जो ये कपलर है वो इस सॉकेट में यहाँ आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। इसके बाद में इसका जो सिग्नल है वो इस आईसी के द्वारा प्रोसेस होगा, और जो फिक्स डाटा है NMEA का, नेशनल मेरीन इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन का, वो डाटा आप यहाँ मॉनिटर करने के लिए डायरेक्ट इसको पीसी पर लगा सकते हो। तो आपको जो भी टाइम डाटा है या सैटेलाइट का डाटा है या लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड का डाटा है वो आपको कंप्यूटर पर दिखेगा। और यदि आप माइक्रो कंट्रोलर से इसको प्रोसेस करना चाहते हो तो यहाँ इसको जोड़कर आप माइक्रो कंट्रोलर के अंदर प्रोसेस करके उसको डाटा को डिस्प्ले कर सकते हो, या टाइम जैसे या पोजीशन जो भी है। इसका जो डाटा का स्टैंडर्ड है, जो आउटपुट डाटा आप यहाँ से मिलेगा, उसको बोलते हैं NMEA स्टैंडर्ड। वो कई अलग अलग प्रकार के हैं। इसके लिए एक डॉक्यूमेंट मैंने इस वीडियो के साथ में अटैच करा हुआ है, जो हमारे गूगल ड्राइव पे आपको फ्री मिल सकता है। तो ये जीपीएस रिसीवर की जानकारी। जीपीएस रिसीवर का बेसिक क्या है, कैसे काम करता है, उसके लिए एक दूसरा वीडियो है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर।
इसमें सिर्फ आपको ग्राउंड और TXT के वायर जो है माइक्रो कंट्रोलर का RXT में जोड़ना है। यानी इसका जो TXT का वायर है और ग्राउंड है, यहाँ पर आप इसके माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर 10 पर जोड़ेंगे, जो कि RXT है, और ग्राउंड को ग्राउंड से। ये हुआ इसका हार्डवेयर पार्ट। उसके बाद हम इसके सॉफ्टवेयर पार्ट पर थोड़ा देखेंगे। अब इसके सॉफ्टवेयर पार्ट की तरफ देखते हैं थोड़ा। GPS लगातार, GPS का जो रिसीवर है वो लगातार हर सेकंड इस तरह का डाटा ट्रांसमिट करता है TXT पिन पर। ASCII कोड में आप देख सकते हैं GPGGA और GPRMC और GPGA से 3 टाइप के डाटा इसमें आ रहे हैं। हमको यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के डाटा को ही डिकोड करना है, जैसे GPRMC और GPGGA। GPGGA को अगर हम डिटेल में यहाँ देखेंगे तो ये इसका फॉर्मेट है कि $साइन के बाद में GPGGA डाटा ट्रांसमिट होगा। उसके अंदर ये जो सभी डाटा आप देख रहे हैं, टाइम, उसके बाद में पोजिशनिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, नंबर ऑफ सैटेलाइट और एल्टीट्यूड, ये जो डाटा है आपको सिर्फ डिकोड करना है। उसके बाद में यदि आप टाइमिंग के लिए जाते हैं, टाइम और डेट, टाइम तो आपको GPGGA में मिल जाएगा, लेकिन आपको अगर डेट भी देखनी है इसमें तो GPRMC पर आपको डाटा को डिकोड करना पड़ेगा। इसमें टाइम स्टैम्प के साथ साथ डेट स्टैम्प भी है और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो है ही साथ में। तो इसलिए हमको GPRMC और GPGGA 2 टाइप के डाटा को डिकोड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं GPRMC का डाटा किस प्रकार से डिकोड किया हुआ है। यहाँ पर आपको एक फंक्शन बनाना है कॉल RX, जो डाटा रिसीव करेगा, और इसकी बॉर्डर रहेगी 9600। और आप हर जो भी डाटा आपको मिलता है उसको इस प्रकार से कंपेयर कराइए GPRMC से। यदि ये डाटा मैच हो जाता है तो उसके बाद जो सबसे पहले टाइम का डाटा आएगा, तो वो आपको एक रैम के अंदर इसको स्टोर करना है इस प्रकार से। और उसके बाद में डेट का डाटा आएगा, उसको स्टोर करना है। उसके बाद में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लिए GPGGA, ये स्ट्रिंग को हमने डिकोड किया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर की कॉपी आप गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है आपको फ्री। ये सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं पूरा। इसके बाद में ये जो मेन इसका जो लूप है, सबसे पहले LCD डिस्प्ले को डिफाइन किया गया है। उसके बाद में ये जो है मेन फंक्शन, मेन लूप ये है कॉल GPS, जो GPS का डाटा डिकोड करके रैम में स्टोर करेगा। उसके बाद में शो टाइम, जो LCD पर डाटा भेजेगा, टाइमिंग डाटा, और जो दूसरा है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डाटा। उसके बाद ये एक फंक्शन और है सेंड टाइम, जो आपको जो एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाया डेट और टाइम के लिए 7 सेगमेंट से बना हुआ, आपने शुरू में देखा जो, वो उसके लिए। बस ये 3 फंक्शन इसमें यूज़ करे हुए हैं। उसके बाद में ये फिर जो लूप है फिर ऊपर चला जाएगा। इस प्रकार से ये लूप चलता रहेगा। GPS का डाटा जब वैलिड हो जाता है और सेल्फ लॉक होके फिक्स हो जाता है, तब ऊपर एक मैसेज आता है GPS फिक्स का। और अगर आप GPS रिसीवर में ये देखेंगे यहाँ पर, तो ये LED ब्लिंक करती है। ये पर सेकंड 1 पल्स की दर से ब्लिंक करेगी, जिसका मतलब ये है कि डाटा फिक्स हो गया है और जो डाटा आ रहा है वो वैलिड है। उस वैलिड डाटा को आप डिकोड करके डिस्प्ले करवा सकते हो। इसका मीन्स कि जो डाटा है वो गारंटीड है, वो सही है बिल्कुल। इसका सॉफ्टवेयर को चेंज करके हमने यहाँ पर डिस्प्ले पर थोड़ा सा मेनू चेंज किया है। इसका टाइम डेट के साथ में ये GPS फिक्स का इंडिकेशन भी है यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, सैटेलाइट टोटल 8 रिसीव हो रहे हैं इसमें भी, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू यहाँ पर बता रहा है। साथ साथ में ये एल्टीट्यूड भी
बता रहा है आप थर्ड रो में राइट हैंड साइड जो देख रहे हैं 98.8 मीटर, जो इस जगह का एल्टीट्यूड है मीन सी लेवल से। यहाँ पर जो LCD डिस्प्ले यूज़ किया है वो है 20x4 लाइन, 20 कैरेक्टर इंटू 4 लाइन, इसका मतलब टोटल 80 कैरेक्टर। इसको डिस्प्ले कराना काफ़ी आसान है, एक बार फंक्शन डिफाइन करने के बाद में या फिर इसको इनिशियलाइज करने के बाद में। इसके लिए एक दूसरा वीडियो बनाया जाएगा जिसमें काफ़ी इजी तरीके से LCD डिस्प्ले को कैसे यूज़ करते हैं वो बताया जाएगा। Thanks for watching this video till the end. Thank you. Please subscribe and like and share.